हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। हम इस वीडियो शुरू करते हैं 8 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अर्थात नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया? तो 7वां मनाया गया, 7 अगस्त को मनाया गया। 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट INA में माई हैंडलूम माई प्राइड नामक एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। किस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया? माई हैंडलूम माई प्राइड नामक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। 7 अगस्त सन 2015 को इस दिवस की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 7 अगस्त सन 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के 100 वार्षिकी महोत्सव में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था। कब किया था? 7 अगस्त सन 2015 को किया गया था। और इसके अवसर पर दिल्ली के INA में माई हैंडलूम माई प्राइड नामक एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया। तो प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने प्रोजेक्ट रीप्लान के अंतर्गत प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज को विकसित किया है? तो हाल ही में किस संगठन ने प्रोजेक्ट रीप्लान के अंतर्गत प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज को विकसित किया है? तो विकसित किया खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। आंसर ऑप्शन नंबर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग अर्थात KBIC के द्वारा इसे विकसित किया गया है। KBIC के द्वारा इसे विकसित किया गया है। बात आई है खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की आयोग की। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम सन 1956 के तहत की गई थी। कब की गई थी? खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम सन 1956 के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। खादी और ग्रामोद्योग के वर्तमान में जो प्रमुख हैं उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान में प्रमुख हैं। ये प्रोजेक्ट रीप्लान जो है इसका उद्देश्य है प्रकृति से प्लास्टिक को कम करना है। प्रकृति से प्लास्टिक को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख में बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम रखने की यानी नाम क्या रखने की घोषणा की गई? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा कि लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा और इसका नाम रखा जाएगा सिंधु विश्वविद्यालय। आंसर ऑप्शन नंबर C, जो सिंधु नदी है उसके नाम पर सिंधु विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा और ये विश्वविद्यालय जो है लद्दाख में बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। बात है लद्दाख की। लद्दाख 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख में 2 जिले हैं, लद्दाख और कारगिल। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, जिनमें लेह लद्दाख की राजधानी है। लेह क्या है? लद्दाख की राजधानी है। और लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर। राधाकृष्ण माथुर ये वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। और 100% कोरोना टीकाकरण 100% कोरोना का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने PM दक्ष पोर्टल तथा PM दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो लॉन्च किया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आंसर ऑप्शन नंबर D के द्वारा ये ऐप और मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया। बात आई PM दक्ष पोर्टल की। तो यहाँ दक्ष की फुल फॉर्म है, दक्ष की यहाँ पर फुल फॉर्म है। तो दक्ष की आपको फुल फॉर्म याद नहीं रखनी है, सिर्फ सुननी है कि दक्ष की फुल फॉर्म क्या होती है। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही ये PM दक्ष की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही ये PM दक्ष की फुल फॉर्म है। तो PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्री कौन है? तो वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं वो नए बने थे। इनका नाम है वीरेंद्र कुमार खटीक। वीरेंद्र कुमार खटीक जो हैं ये इसके मंत्री हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार खटीक। और ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद है। वीरेंद्र कुमार खटीक टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट मैच में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में टेस्ट मैचों में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन। आंसर ऑप्शन नंबर ए जेम्स एंडरसन। और किस देश के? इंग्लैंड के महान गेंदबाज हैं, महान तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। और इन्होंने कितने विकेट ले लिए? तो जेम्स एंडरसन ने 163 टेस्ट मैचों में, कितने मैचों में? 163 टेस्ट मैचों में 620 विकेट ले चुके हैं। 620 विकेट ले चुके हैं। और ये विश्व के तीसरे सबसे अधिक टेस्ट मैचों में विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन। पहले नंबर पर कौन है? मथैया मुरलीधरन, इनके नाम
800 विकेट हैं टेस्ट क्रिकेट में, 800 विकेट हैं। मुथैया मुरलीधरन के नाम है कि टेस्ट क्रिकेट में। दूसरे नंबर पर है शेन वॉर्न, इनके नाम 708 विकेट हैं टेस्ट क्रिकेट में, 708 विकेट हैं शेन वॉर्न के नाम है। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं, मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के हैं। जबकि इससे पूर्व तीसरे नंबर पर कौन थे, तो भारत के अनिल कुंबले तीसरे नंबर पर थे, जिनके नाम 619 विकेट हैं। इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ चुके हैं जेम्स एंडरसन, जिनके नाम 620 विकेट हो गए हैं। और इसमें तीसरे नंबर पर कौन थे, पहले अनिल कुंबले जो चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। ये एकमात्र, इन सभी में एकमात्र यानी फास्ट रन है। जेम्स एंडरसन एकमात्र फास्ट रन यानी तेज गेंदबाज है जिन्होंने इस उपलब्धि को धारण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन क्रिजीस्तोफ बुडा ने फीडे विश्व कप 2021 का खिताब जीता। 21 देश के शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो हाल ही में जॉन क्रिजीस्तोफ बुडा ने फीडे विश्व कप शतरंज 2021 का खिताब जीता। और किस देश के महान शतरंज खिलाड़ी हैं, तो ये जो शतरंज खिलाड़ी हैं किस देश के हैं, पोलैंड के हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, ये हैं बुडा। तो ये पोलैंड के महान शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसे हराया, तो इन्होंने रूस के महान शतरंज के खिलाड़ी सर्गेई कारजाकिन को हराया। रूस के महान शतरंज के खिलाड़ी सर्गेई कारजाकिन को इनके द्वारा जॉन क्रिजीस्तोफ बुडा ने हराया। और ये पोलैंड के महान शतरंज के खिलाड़ी हैं। बात है ये फीडे की, तो फीडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसे फीडे के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में फीडे का मुख्यालय है। और ये जो विश्व कप हुआ फीडे का, ये कौन सा संस्करण था, इसका नवा संस्करण आयोजित किया गया, जिसे पोलैंड के महान शतरंज के खिलाड़ी जॉन क्रिजीस्तोफ बुडा के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट को इसे हराया है, तो आप देख सकते हैं सर्गेई कारजाकिन को हराया। और ये इसका नवा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना को शुरू किया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना को शुरू किया है, तो ये योजना को शुरू किया है तमिलनाडु ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने भारत की पहली डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना को शुरू किया है। बात है ये तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जो तमिलनाडु की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कौन सी योजना है, इसका नाम है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना भी तमिलनाडु की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। तमिलनाडु 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु मछली उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है। मछली के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है। और अंग जो दान है यानी कि ऑर्गन डोनेट में भी भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है केरल ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात आई केरल की, तो केरल जो है केरल सरकार जो है यहाँ पर भारत का केरल सरकार ने हाल ही में एक योजना लॉन्च की थी, स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना। स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना भी केरल की है। और स्मार्ट किचन योजना भी केरल की है। वन स्कूल वन IAS योजना ये भी केरल की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। केरल में भारत का पहला लेबर म्यूजियम बना है। भारत का पहला लेबर म्यूजियम कहाँ पर बना है, केरल में बना है, पलक्कड़ में, अलापुइया में बना है। केरल के अलापुइया में भारत का पहला लेबर म्यूजियम बना है। भारत का पहला जेंडर डेटा हब पार्क कोझिकोड में बना है। केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर डेटा हब पार्क बना है। केरल में भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनी है। तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम की जो मेयर है आर्या राजेंद्रन ये भारत की सबसे कम उम्र की मेयर है, सबसे कम उम्र की मेयर हैं। और ये कहाँ पर बनी है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बनी है। इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। केरल राज्य में ही भारत की सबसे कम उम्र की पंचायत अध्यक्ष बनी है, जिनका नाम है रेशमा रॉय। ये रेशमा रॉय कौन है, तो सबसे कम उम्र की पंचायत अध्यक्ष हैं जो केरल से बने हैं। और जबकि आर्या राजेंद्रन सबसे कम उम्र की मेयर हैं जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की बनी है। केरल 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन ये केरल के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो क्या बांग्लादेश के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता किया है। बात आई है बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश की मुद्रा है तो टका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति उनका
नाम है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत विक्रम दोराई स्वामी है। तो इनके आपदा प्रबंधन के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता किया भारत ने हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों के नाम सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के शहीदों के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों का जो नाम है वो किसी सरकारी पुलिस स्कूलों के नाम सेना, पुलिस या सीआरपीएफ या बीएसएफ जो भी शहीद होते हैं जवान उनके नामों पर रखे जाएंगे? तो कहा जम्मू और कश्मीर ने। आंसर ऑप्शन नंबर 1 किसने कहा? जम्मू और कश्मीर ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। बात है जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है जम्मू और श्रीनगर, ये 2 राजधानी जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा ये वर्तमान में उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग में 10 लाख ग्राहकों को पार कर लिया है? तो हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार कर लिया है? तो ये कर लिया एक्सिस बैंक ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी किस बैंक ने कर लिया? एक्सिस जो बैंक है इसके द्वारा 10 लाख ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग पर पार कर लिया गया है। बात आई है एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक की स्थापना सन 2007 में की गई थी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। और एक्सिस बैंक के वर्तमान में जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी है एमडी और सीईओ है। तो एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो हाल ही में ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो इन्होंने मनाया 6 अगस्त को। आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 अगस्त को ट्राइफेड ने अपना कौन सा 34वां स्थापना दिवस बनाया? क्योंकि ट्राइफेड 6 अगस्त सन 1987 को बना था। कब बना था? 6 अगस्त सन 1987 को ट्राइफेड की स्थापना हुई थी, इसलिए 6 अगस्त को ट्राइफेड प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाता है। ट्राइफेड आप देख सकते हैं ये ट्राइफेड का लोगो है। तो ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ये लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये होती है ट्राइफेड की फुल फॉर्म। और ये जो जनजाति मंत्रालय है उसके अंतर्गत कार्य करता है। जो इतनी भी जनजाति अर्थात ट्राइबल लोग होते हैं उनसे संबंधित व्यापार, उनके कोई भी वस्तुकला, उनकी आर्किटेक्चर उसको दर्शाता है और उसको एक मार्केटिंग प्रदान करता है। जो भी जनजाति लोग किसी भी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको बेचने का कार्य करता है ट्राइफेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपियन खिलाड़ी शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो हाल ही में ओलंपिक में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करा था। शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये महान फुटबॉलर थे। तो महान फुटबॉलर थे। आंसर ऑप्शन नंबर डी महान फुटबॉलर थे भारत के। इन्होंने सन 1956 से सन 1960 के जो ओलंपिक हुए उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करा था। सन 1956 से सन 1960 तक के ओलंपिक में। और ये महान ओलंपिक के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका नाम है शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये थे शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण। नेक्स्ट है इसी में कि हाल ही में महान कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक जिनका निधन हो गया, इनका नाम है पीएस बनर्जी। आप देख सकते हैं यह है पीएस बनर्जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। महान कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कू मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कू मोबाइल ऐप एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। बात है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया। स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुने गए थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, या आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जिन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश की जो विधायी राजधानी अमरावती है। और आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? कुर्नूल है। अर्थात आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव राजधानी विशाखापट्टनम है, लेजिस्लेटिव राजधानी अमरावती है और जुडिशियल राजधानी कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो आंध्र प्रदेश में कितने? 5 उप मुख्यमंत्री में भी हैं। आंध्र प्रदेश ने क्लैप नामक स्वच्छता अभियान चलाया था। क्लैप नामक स्वच्छता अभियान भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर सन 1953 को गठित होने वाला, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश की मोंगडेचू जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किस देश की मोंगडेचू जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो हम देख सकते हैं यह मोंगडेचू जल विद्युत परियोजना, तो ये भूटान की बहुत महान जल विद्युत परियोजना है, तो इसे ब्रूनेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात है भूटान की, तो भूटान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू भूटान की राजधानी है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू भूटान की राजधानी है। भूटान की जो संसद का नाम क्या है? तसोंगडू भूटान की संसद का नाम है। भूटान की मुद्रा का नाम है नुगल ट्रम जो है भूटान की मुद्रा है। और भूटान के जो राष्ट्रपति हैं, जिन्हें राजा हैं, वहाँ राजा होते हैं, तो उनका नाम है जिग्मे खेसर नाम गैल वांगचुक। जिग्मे खेसर नाम गैल वांगचुक। और प्रधानमंत्री हैं लोताया तसेरिंग। ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोताया तसेरिंग। भूटान को लैंड ऑफ द ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ द ड्रैगन के नाम से भी भूटान को जाना जाता है। और लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट के नाम से भी भूटान को जाना जाता है। तो लैंड ऑफ ड्रैगन और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में IBM सॉफ्टवेयर लैब्स स्थापित की गई? तो हाल ही में किस राज्य में IBM सॉफ्टवेयर लैब्स स्थापित की गई? तो की गई केरल में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? तो ये मिला पश्चिम बंगाल को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसे मिला? पश्चिम बंगाल को। बात है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल के। और पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट जो है उसने ममता बनर्जी पर हाल ही में 2 लाख का प्रतिबंध भी यानी बैन जुर्माना लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने हेवलेट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में RBI ने हेवलेट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया 6 लाख का जुर्माना लगाया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कितने लाख का? 6 लाख का जुर्माना इस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर हाल ही में RBI के द्वारा लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक हैं प्रशांत देसाई। आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रशांत देसाई की ये पुस्तक है। प्रशांत देसाई भारत के पहले स्पोर्ट्स ब्रांड DFY के संस्थापक हैं। भारत के पहले स्पोर्ट्स ब्रांड DFY के संस्थापक हैं प्रशांत देसाई। और इनकी बायोग्राफी है द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर। ये महान पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।